श्री वाहिगुरु। गुरु जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आप। हम रुलते फिरते हम रुलते हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग किरे हम ताप। तन तन गुर नानक तन तन गुर नानक गुरु नानक गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संताप। जित मिलिए चुके सब सोग संताप। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमाए मैनू दर तेरे ले आए। मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमाए मैनू दर तेरे ले आए। मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ। बाबा नानक
दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारे आयो, शरण तुम्हारे आयो, शरण तुम्हारे आयो, शरण तुम्हारे आयो। नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ। मेरी से कोई नेक कमाए, मैनू दर तेरे ले आए, मेरे अपने भी छड़ गए साथ, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ, बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी 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 शरण तुम्हारी आशा। तुम्ही सजन सुहेले, तुम्ही सजन सुहेले, तुम्हें सजन सोहेले, तुम्हें सजन सोहेले। राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, नानक
दे सर पे मेरे तेरा हाथ है। सतगुर उच्चा मैं उच्चिया दे संग लाए सदके जावा ओना उच्चिया तो जिना निव्या संग निभाए जिना निव्या संग निभाए उच्चात निवी मेरी जात वे तो उच्चात निवी मेरी जात वे तू उच्चात निवी मेरी जात वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ पढ़ो बाबा नानक दुखी सारे कृपा करो हाँ दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ है। बाबा नानक बाबा नानक बाबा बाबा तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक देव जी तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक देव जी गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक देव जी। तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक देव जी तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक देव जी। मेरी से कोई नेक कमा मैनू दर तेरे ले आए मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ
दुखियां दर्दवंत दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी। जो जानो त्यों कर गत मेरी। जो जानो त्यों कर गत मेरी। मेरी सी कोई नेक कमा, मैनू दर तेरे ले आए। अपने भी छड़ गए साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी याद नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। वाहिगुरु 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 अपने हैं दुर्कारिया मैं ता माड़े कर्मा दा मारिया मैनू सबने हैं दुर्कारिया मैं ता माड़े कर्मा दा मारिया मैं ता
सब ते वड्डा सतगुरु नानक सब ते वड्डा सतगुरु नानक सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखे मेरे जिन कल राखे मेरे जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक 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 सब ते वड्डा सतगुरु नानक। इसी तरह से संगत सजी पड़ी थी। साथ संगत जी ध्यान देना। बाबा अनंत सिंह जी ने संगत में एक सवाल पूछा। पूछने लगे कि सबसे बड़ा सतगुरु नानक, कि सबसे बड़ा गुरु नानक है, पर क्या गुरु नानक से बड़ी भी कोई चीज है? संगत से सवाल पूछा उन्होंने, क्या गुरु नानक से बड़ी भी कोई चीज है, कोई है जो गुरु नानक से बड़ा है? तो सब चुप कर गए कि गुरु नानक से बड़ा कौन हो सकता है। पर बाबा अनंत सिंह जी महाराज कहने लगे, है, गुरु नानक से बड़ा भी कोई है। सब हैरान हो गए कि सारी जिंदगी बाबा अनंत सिंह जी एक ही उपदेश करते रहे हैं कि सबसे बड़ा सतगुरु नानक। आज कह रहे हैं कि गुरु नानक से बड़ा भी कोई है। तो बाबा अनंत सिंह जी ने एक और सवाल पूछा। कहने लगे, एक मेडल है, एक मेडल है, गोल्ड मेडल समझ लीजिए, उसे पाने के लिए 10 लोग दौड़ रहे हैं, 10 लोग। अभी वो मेडल बड़ा है या उस मेडल को जीतने वाला बड़ा है? तो संगत में से जवाब आया, जिसने मेडल को जीता वह बड़ा है। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सत्कार जीतने वाले का होता है। मेडल का सत्कार है, पर ज्यादा सत्कार जीतने वाले का है, जिसने वो इनाम जीता। इसी तरह से गुरु नानक बड़ा है, सबसे बड़ा है, पर गुरु नानक को जीतने वाला उससे बड़ा है। और गुरु नानक को जीतता कौन है? एक ही चीज, जितनी भी सेवा कर लो, कितना भी सिमरन कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, उसका तत्व क्या है, उसका सार क्या है? एक ही चीज। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे, निम्रता, गरीबी, दासा भाव। निम्रता गुरु नानक को जीत लेती है, इसलिए निम्रता गुरु नानक से भी बड़ी है। बाबा जी कहते थे, सिर्फ कहने भर से नहीं, हम सब कह रहे हैं कि दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। अब ये हाथ सर पे आएगा कैसे? क्या इस तरह से गाने से गुरु नानक पातशाह अपना हाथ हमारे सर पे रख देंगे? नहीं। सुखमनी साहब जी में 2 पंक्तियां आती हैं, अब ध्यान से श्रवण कीजिए। एक ओट एक आधार, एक ओट एक आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि नाम, सारी जिंदगी सारे महापुरुष एक ही चीज मांगते हैं, नाम। नाम, पर नाम का सार क्या है? नाम जपने से हमें क्या मिलेगा? क्या पदार्थ मिलेंगे? क्या नाम मिलेगा? नहीं। नाम का जो तत्व है, जो सार है, वह है निम्रता। अगर नाम जपने से निम्रता नहीं आई तो अब तक नाम जपा थाए नहीं पड़ा। अगर सेवा करने से निम्रता नहीं आई तो अब तक सेवा की हुई थाए नहीं पड़ी। निम्रता इतनी बड़ी चीज है कि गुरु नानक को जीत लेती है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि जिसके अंदर निम्रता आ गई, निम्रता का भाव होता है दासा भाव, अपने आप को मिटा देना। मैं कुछ नहीं, मैं। एक दास को यहां पर एक साखी याद आ गई,
ध्यान से श्रवण कीजिए। राजा के पास एक समाचार आया कि नगर के बाहर जो सूखा हुआ बगीचा था वहां पर कोई महापुरुष आए हैं। नगर के बाहर जो सूखा हुआ बगीचा था वहां पर कोई महापुरुष आए हैं। इतने कमाई वाले महापुरुष हैं कि सारा शहर उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। जो भी उनके दर्शन कर लेता है वहीं पर रुक जाता है, वापस ही नहीं आता। राजे ने सोचा ऐसा कौन है, और बताया कि जितने भी उस समय के जोगी तपी ऋषि महापुरुष हैं, जहां लोग उनके पास जाते थे, आज कोई भी किसी के पास नहीं गया। वो खाली बैठे हैं, सबका ध्यान सिर्फ उनके ऊपर है। साथ संगत जी, ये बल्ब की रोशनी होती है, ट्यूबलाइट की रोशनी होती है, ये हजार वाट के फोकस की भी रोशनी होती है, पर जब सूरज निकल आए ना तब ये दिखाई नहीं पड़ते। कई बार दिन में फोकस जलते रह जाते हैं पर दिखाई नहीं पड़ते। तो वो कौन आया था पता है बगीचे में? धन गुरु नानक पातशाह। मेरे धन गुरु नानक पातशाह आकर बगीचे में विराजे। वह सूखा हुआ बगीचा हरिया हो गया। जब वह आकर विराजे, किसी का ध्यान किसी और की तरफ गया ही नहीं। आओ 2 मिनट धन गुरु नानक की धुनी लगाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। मन कर रहा है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। यह साखी जो आपको मैं सुना रहा हूँ वो बहुत लंबी है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि हमने सार लेना है। राजा हीरे जवाहरात के थाल भरकर गुरु नानक पातशाह के दर्शनों के लिए पहुंचा। सारे हीरे जवाहरात आगे रख के प्रणाम किया और कहने लगा, अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। गुरु नानक पातशाह से कहने लगा, अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इन पत्थरों के बदले इतनी बड़ी चीज मांग रहा है तो इन पत्थरों के बदले कोई अपनी चीज दे जो तेरी हो। राजा कहने लगा, राजपाट मेरा है, सब आप ले लीजिए, पर अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरे दादा परदादा भी इस राजपाट को अपना कहते कहते चले गए, तू भी एक दिन मर जाएगा, यह राजपाट यही रह जाएगा, तो ये तेरा कैसे होगा? कोई अपनी चीज दे। तो राजा कहने लगा, मेरा तन ले लीजिए, मेरा शरीर हाजिर है, ये ले लीजिए, ये तो मेरा है। गुरु नानक पातशाह फरमाने लगे, अभी इसमें से आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, ये तेरा कैसे हुआ? कोई अपनी चीज दे। राजा समझदार था, ज्ञानी था, समझ गया कि ये मन भी तन भी मेरा नहीं है, आखिर बचा मन। कहने लगा, ये मन हाजिर है, मेरा मन ले लीजिए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये मन तो तेरे अपने बस में नहीं है, जो चीज़ तेरे बस में नहीं है वो तेरी कैसे हुई? कोई अपनी चीज़ दे राजन। तो राजा कहने लगा, राजपाट मेरा नहीं, ये तन मेरा नहीं, ये मन मेरा नहीं, तो मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या दूं जिससे आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दें? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, बस राजन, ये मैं मुझे दे दे। ये जो तू कह रहे हैं ना, मैं क्या दूं, मुझे सिर्फ ये मैं चाहिए।
राजा चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जा राजन, अब जाके राज कर। राजा कहता है, अब राज कौन करे? कौन राज करे? मैं तो खत्म हो गई। गुरु नानक पातशाह समझ गया, इसे ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके सिर पे रख दिए। साथ संगत जी, अब कहने लगे, जाके तू राज कर, पर अपना समझ के नहीं, मेरा समझ के। तूने राज मुझे दे दिया है, मैंने तुझे नौकर समझ के वहां बिठाया है। अब तेरी मैं मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब तेरे और परमात्मा में कोई दूरी नहीं रह गई है। साथ संगत जी, ये मैं जो है ना, मैं, आप जहां भी देखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, उसकी वजह सिर्फ मैं होती है। मैं इतनी खतरनाक चीज है जी मैं, कि किया हुआ जप तप, किया हुआ सारा व्रत नेम पूजा सब कुछ खत्म कर देती है ये मैं। अगर सच में चाहते हैं कि गुरु नानक पातशाह अपने दोनों हाथ हमारे सर पे रखें, तो ये अंदर से ये मैं खत्म करनी होगी। एक बहुत हंसने वाली बात भी है और टाउंट करने वाली बात भी है। बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्ले शाह ने एक कलाम में जो अहंकार करते हैं उनके ऊपर ताना मारा है, सरवण कीजिए। कई लोग अमृत वेले उठते हैं, मुझे ही ले लीजिए, कभी कभी अमृत वेले उठ जाता हूँ, तो अहंकार हो जाता है कि हम अमृत वेले उठते हैं। तो बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं, अगर तुझे अपने अमृत वेले उठने पे अहंकार है तो सुनो, राति जागे शाह सदावे, पर रात नु जागन कुत्ते। शब्द थोड़े कड़वे हैं साथ संगत जी, पर मेरे नहीं है। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि रात को जागता है और अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। एक बात ध्यान से, एक मिनट, एक बात ध्यान से सुनिए साथ संगत जी, कभी भी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश किया कीजिएगा, क्योंकि गुरु इकबाल सिंह जी ने एक बात समझाई थी मुझे कि जो कथा है ना, ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। अगर कोई इसका गलत मतलब निकाल ले तो कथा कहर बन जाती है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, रात को जागता है, अपने आप को कुछ समझता है, पर रात को तो कुत्ते भी जागते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि रात को जागना छोड़ देना है। असली बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। रात जागे शाह सदावे, रात नु जागन कुत्ते, तैथी उत्ते। कि रात को जागता है और अपने आप को कुछ समझने लग जाता है कि मैं रात को जागता हूं। तो बुल्ले शाह कहते हैं, रात को तो कुत्ते भी जागते हैं, और वो भी तुझसे पहले से जागते हैं। फिर आगे, रात पौंकन बस ना कर दे, फिर जा रड़िया विच सुत्ते। तू तो थोड़ी देर सिमरन करके सो जाता है, पर कुत्ते तो पूरी रात भौंकते रहते हैं। तू नरम नरम गद्दों में जाके सोता है, कुत्ते पत्थरों पे जाके सोते हैं, फिर तुझसे ऊपर। ध्यान देना, यार दा बूहा मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते, तैथी उत्ते। मालिक अपने कुत्ते को 100 जूते मार ले, कुत्ता अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता। हमें दरबार में, गुरुद्वारे में कोई छोटी सी बात कह देना, हम कहते हैं कल से हम दरबार में नहीं आएंगे। बुल्ले शाह कहते हैं, कुत्ते इस बात में भी तुझसे ऊपर है कि यार दा बुआ मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। फिर आखिर में बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। बुल्ले आउट यार मना ले, यार मना ले, नहीं ता बाजी ले गए कुत्ते। इस बात को ध्यान से समझना। बुल्ले शाह कहते हैं, उठा है, अमृत वेले तो उठा है। कई लोग रात को जागते हैं, अमृत वेले जागते हैं, पर नाम जपने के सिवाय बातें करने में लग जाते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं।
बुल्ले शाह कहते हैं, रात को अगर तू जाग रहा है, तूने अपने यार को मनाने के सिवाय, नित्यनेम करने के सिवा, नाम जपने के सिवा कुछ भी किया, कुछ भी, तो बाजी ले गए कुत्ते। ये हमें समझाया गया है कि अपने उठने पे अहंकार मत कर। मुझे महापुरुष बार बार ताड़ना किया करते थे कि तेरे में बहुत अहंकार भरा पड़ा है। मुझे कहा करते थे, कहते थे तू ऊपर से दिखाता है कि तेरे में बहुत निम्रता है, अंदर से तुझे अहंकार है। सच है साथ संगत जी, मैं गुरु की हजूरी में झूठ नहीं बोलूंगा कभी। मुझे कहा करते थे तुझ में बहुत अहंकार भरा पड़ा है। इसके लिए मुझे एक शब्द का जाप दिया था, वह शब्द बहुत कमाल का है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। जज्जा जानो हो किछ हुआ, बांध्यो जो नलनी प्रम सुआ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, अगर तूने समझा कि तू कुछ बन गया है, तो तेरी हालत वैसी है जैसे एक तोता पिंजरे में कैद होता है। सुनिए ध्यान से। जज्जा जानो हो किछ हुआ, बांध्यो जो नलनी प्रम सुआ। सुआ कहते हैं तोते को। आगे, जो जानो हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं माने। अगर तू ये समझने लग गया है कि तू कोई बहुत बड़ा भगत या बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, तो आगे ठाकुर तेरे तिल मात्र भी कदर नहीं करेगा। चाहे दुनिया तुझे कितना भी पूजे, पर भगवान तुझे तिल मात्र भी सत्कार नहीं देगा। आगे सुनिए। जो जानो मैं कथनी करता, अगर तू ये समझता है कि तू कथा करने लग गया है और तेरी कथा पर हजारों लोग खींचे चले आते हैं सुनने के लिए, और तुझे इस बात का गुमान हो गया है, व्यापारी बसुदा जो फिरता। पातशाह कहते हैं तेरी हालत वैसी है जैसे कोई व्यापार करने वाला व्यापारी दर दर भटकता है बेचने के लिए सामान। आखिर में तत् क्या निकाला? साध संग जे हो मैं मारी, नानकता को मिले मुरारी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिसने सत्संगत में आके अपने हौमे को मार दिया, अपनी मैं को खत्म कर दिया, उसे ही भगवान मिलते हैं। अगर चाहते हो जो हम पढ़ रहे हैं कि बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे, अगर उसका हाथ सर पे चाहिए तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी अहंकार मत करना किसी चीज का। निम्रता, गुरु नानक के घर में एक ही पढ़ाई है, निम्रता, निम्रता और सिर्फ निम्रता। आओ पढ़ें, फिर आगे श्रवण करते हैं। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमा। महापुरुष कहा करते थे, मैं गा रहा था, मेरी सी कोई नेक कमाई। महापुरुषों ने बीच में टोक दिया, कहने लगे ये भी अहंकार की बात है कि मैंने कोई नेक कमाई की थी। उन्होंने पंक्तियां बनाई, सुनिए कितनी कमाल की बात बनाई उन्होंने। मेरी नई सी कोई नेक कमाई, तेनू दया मेरे ते आए, मेरे अपने विछड़
जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर पर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। एक बात बताइए, आप सब लोग सुनना चाहते हैं कि गुरु नानक पातशाह कैसे गाया करते थे, उनकी आवाज कैसी थी? सुनना चाहते हैं सब लोग? तो मेरी एक बात मानिए ध्यान से, ये महापुरुषों के वचन आपको बता रहा हूं। महापुरुष वचन किया करते थे कि जब सारी संगत आंखें बंद करके, किसी की आंख खुले ना हो, आंखें बंद करके पीठ सीधी करके बैठ जाए, आंखें बंद करके ध्यान गुरु नानक के चरणों का धर के मन में अरदास कीजिए छोटी सी कि हे गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी, आप हमारे साथ में गाइए। कहते थे जब सारी संगत गाती है ना मिलके, तो उसमें एक मीठी मीठी आवाज सुनाई देती है, वो गुरु नानक पातशाह की आवाज होती है। आओ 1 मिनट के लिए सिर्फ, मैं जानता हूं ज्यादा देर के लिए आंखें बंद करना बहुत मुश्किल है, पर करके देखिए 1 मिनट सिर्फ, मेरी बात मानकर आंखें बंद कर लीजिए, किसी की आंख खुली ना हो, आंखें बंद, पीठ सीधी और मन जोड़िए गुरु नानक के चरणों में और मेरे साथ गाइए और फिर सुने क्या आवाज आ रही है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, गाओ सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। अभी भी सारे नहीं गा रहे, जोर से गाइए सारे मिलकर। गाने में कभी मत शर्माया कीजिए, शर्म कीजिए, झूठ बोलते वक्त शर्म कीजिए, कोई पाप करते वक्त शर्म कीजिए, गाते वक्त नहीं। आओ सब मिलकर जोर से गाएं। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु,
करे साथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे बाबा नानक दुखिया दे लाज वे दे दे सर पे तेरा हाथ संगी साथी न कोई मेरा मैनू आसरा मालिक एक तेरा संगी साथी न कोई मेरा मैनू आसरा मालिक एक तेरा मैनू आसरा मालिक एक तेरा दिन रात करा मैं तैनू याद वे दे दे सर पे मेरे तेरा बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। गुरु अर्जन देव जी के समय पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय थोड़ा है, जल्दी समाप्त कर दूंगा। पंचम पातशाह के समय एक पहलवान हुआ है, मस्कीन नाम का पहलवान हुआ है। वो इतना ताकतवर था कि जो भी उससे कुश्ती करता था हार जाता था, कभी वो हारा नहीं था। राजा को उसकी कुश्ती बहुत पसंद थी साथ संगत जी। आखिर में ऐसा दिन आ गया कि कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार ही ना हो, तो राजा ने एक ढिंढोरा पिटवाया, अनाउंसमेंट करवाई कि चाहे कोई जीते या ना जीते, सिर्फ लड़ेगा भी इसके साथ तो 1000 सोने की मोहरें उसे इनाम में मिलेंगी। तो साथ संगत जी एक बहुत ही कमजोर सिख, बुजुर्ग सिख उसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब वह लड़ने के लिए मैदान में उतरा तो पहलवान देख के हैरान हो गया कि इतना कमजोर सिख, ये तो थोड़ा भी मारूंगा तो मर जाएगा, और ये फिर लड़ने क्यों आ गया है? तो पहलवान ने उससे पूछा, भाई तू क्यों मरने आ गया यहाँ पर? कहने लगा, राजा ने कहा है लड़ने से 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी, अगर मैं मर भी गया तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, माया की, मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे वो मोहरें मिल जाएंगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं। तो उस मस्कीन पहलवान ने क्या किया साथ संगत जी, जानबूझकर हार गया। जो कभी हारा नहीं था, ये बहुत बड़ी बात होती है साथ संगत जी, अपनी इज्जत को दांव पे लगा देना और हार जाना। सारे नगर में उसकी थू थू हुई कि इतना बड़ा पहलवान इतने कमजोर सिख से हार गया, पर वो उसके लिए हारा, ये उसकी निम्रता थी। और उसका फल क्या मिला, ध्यान से सुनिए। बड़े बड़े राजे महाराजाओं का, उस राजे का क्या नाम था कोई नहीं जानता उस समय कितने धनवान लोग थे उन्हें कोई नहीं जानता, पर उस मस्कीन का नाम गुरबानी में दर्ज किया गुरु अर्जन देव जी ने, अपने हृदय में स्थान दिया है। बाबा जी कहा करते थे, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं, ये सीना है गुरु अर्जन का। उन्होंने अपने सीने में, अपने दिल में उसे जगह दी। सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हो ना, सुने गुरु अर्जन देव जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, क्या आशीष दी। सुखी बसे मस्कीनिया
आप सब हमेशा पढ़ते हो, आज समझ भी लीजिए। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले। गुरु अर्जन देव जी ने वर दिया कि मस्कीन तू हमेशा सुखी बसे। जिसको गुरु नानक आप वर दे दे उसके लिए तो यहां भी सुख वहां भी सुख। साथ संगत जी, सिर्फ उसने अपनी हार मानी, एक गरीब के लिए खुद हार गया, गुरु अर्जन देव जी ने उसे इतना सत्कार दे दिया। निम्रता इतनी बड़ी चीज है। साथ संगत जी, क्या कहा है आगे? सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले। तो अगर चाहते हो गुरु नानक पातशाह के दोनों हाथ सर पे आ जाएं, तो निम्रता के लिए अरदास किया करो। मेरे लिए भी, मैं हमेशा कहता हूं मेरे लिए पहले करना। तो मुझ में बहुत अहंकार भरा पड़ा है। ये महापुरुष मुझे बार बार ताड़ना किया करते थे कि तू ऊपर से दिखाता है लोगों को कि तुझे बहुत निम्रता है, पर अंदर तू पता नहीं खुद को क्या समझी बैठा है। साथ संगत जी, कभी अपने को नहीं पता चलता, अंदर ही अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए मेरे लिए जरूर अरदास कीजिएगा, फिर अपने लिए भी कीजिएगा कि हे गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी, कहीं स्टेज पे बैठ के बोलते बोलते ही ना मर जाऊं, निम्रता का दान दे दो, क्योंकि निम्रता इतनी जरूरी है। कबीर जी कहते हैं, हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए। कहे कबीर गुर पली बुझाई, चींटी होए के खाए। कबीर जी कहते हैं भगवान मानो शक्कर का दाना है, खांड कहते हैं शक्कर को, वो रेत में मिक्स हो गया है, मिल गया है, बहुत सारी रेत है उसमें मिल गया है। अब हाथी से कहो कि उसे चुन दे, वह नहीं चुन सकता, पर अगर चींटी से कहो तो वो शक्कर का दाना ढूंढ निकालेगी। इसी प्रकार अहंकारी आदमी को कहो भगवान को पाले, वो चाहकर भी नहीं पा सकता, पर जिसके अंदर निम्रता है उसे कहने की भी जरूरत नहीं। साथ संगत जी, गुरु नानक के दोनों हाथ अपने आप सर पे आ जाते हैं, इतनी जरूरी है निम्रता, सार है निम्रता। नाम जप जप पे क्या मिलना है? निम्रता। अमृत वेले उठ के क्या मिलना है? निम्रता। अगर निम्रता नहीं मिल रही तो गुरु को अरदास करें, कृपा कर गुरु नानक हमारे पे कृपा कर। आओ अब समाप्ति है, 2 मिनट के लिए धन गुरु नानक की धुनी लगा लीजिए। पता नहीं क्यों आज धन गुरु नानक करने का बहुत मन कर रहा है, सब मिल के गाइए। धन गुरु नानक देव जी, 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 धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। मैं मछली ते तू है पानी, मैं मछली ते तू है पानी, मर जाएगी तेरे बिन निमानी। तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे।